बिहार और नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं, बिहार के वो इलाके जो नेपाल से सटते हैं और लगातार वहां पर गतिविधियां तेज होती जा रही हैं, वहां पे तस्करी के वारदात बढ़ते जा रहे हैं और कुछ ऐसे वारदात हो रहे हैं जिसकी वजह से केंद्र सरकार के कान खड़े हो गए हैं और लगातार केंद्रीय एजेंसियां, केंद्र सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, वो सभी की निगाहें बिहार और नेपाल की सीमावर्ती इलाकों से है। क्योंकि बात अब वो बात नहीं रही जो बिहार और नेपाल के बीच में एक वक्त में हुआ करता था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं उस पूरे वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये एक तस्वीर देखें। तस्वीर में देख रहे हैं आप कि दो व्यक्ति खड़े हैं, उसके आगे जो है उसने एक पर्ची ले रखी है जिसमें उस व्यक्ति की जानकारी दी हुई है, जिसमें नाम और उसका उम्र लिखा हुआ है। साथ में दो मोटरसाइकिल, कुछ कपड़े रखे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस तस्वीर का बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाके के तस्करी से क्या संबंध है और इसका केंद्र सरकार से क्या संबंध है और केंद्र सरकार के कान क्यों खड़े हैं, यह भी मैं बताऊंगा। एक दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर 21 जनवरी की है और इस तस्वीर में देखेंगे कि एक पिकअप वैन है और इस सेब से लदे हुए पिकअप वैन को केंद्रीय एजेंसी एसएसबी ने पकड़ा है, जिसे बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों पे सोच समझकर केंद्र सरकार ने तैनात किया है। पूरा मामला क्या है आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। मैं हूं पंकज कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। सबसे पहले पहली तस्वीर की, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर 23 जनवरी 2022 की है और ये बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाके अरनावा की तस्वीर है। ये बिहार और नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके जाएंगे, खुटौना प्रखंड के अंतर्गत आता है। ये बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड के अंतर्गत अरनावा इलाका है, सीमावर्ती इलाका है। ये नेपाल के सीमावर्ती इलाकों से सटता है। वहां की ये तस्वीर है। इन दोनों तस्करों को एसएसबी के जवानों ने गिरफ्तार किया है और एसएसबी के जो अरनावा बीओपी पॉइंट है, उनके जवानों ने इन दोनों तस्करों को कपड़ा बिहार के सीमावर्ती इलाकों से नेपाल में ले जाने के क्रम में इन दोनों तस्करों को पकड़ा है। दरअसल एसएसबी अरनावा कैंप की गश्ती दल जब पेट्रोलिंग कर रही थी, जब गश्ती कर रही थी, उन्होंने देखा कि दो बाइक सवार भारतीय कपड़ों के साथ नेपाल की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। तो एसएसबी के जवानों ने इन दोनों बाइक सवार को पिलर संख्या, जो भारत और नेपाल की जो पिलर संख्या है 242 के पास, इन दोनों तस्कर को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब दरअसल होता क्या है कि बिहार और नेपाल के जब सीमावर्ती इलाकों पे जाएंगे तो दोनों देशों पे के रेखांकन के लिए वहां पर पिलर बनाए गए हैं और जिनके नंबरिंग की गई, जिससे पता चलता है कि किस पिलर संख्या के बाद से कितनी दूरी पर जो है भारतीय सीमा शुरू होती है और वहां एक तरीके से चिन्हित किया गया है जिससे सीमा का रेखांकन क्या है। तो 242 नंबर के पिलर पर इन दोनों तस्करों को पकड़ा जाता है, जिस पर भारतीय कपड़े, जिस पर ठंड के कपड़े जो है, जिस पर ऊनी कपड़े और जो ठंड के में इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े होते हैं, वो उन कपड़ों के साथ वो नेपाल के इलाके में दाखिल हो रहे थे, जहां एसएसबी के जवानों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक जब्त किए कपड़ों की कीमत करीब 3 लाख बताई जा रही है। एसएसबी के जवानों ने दोनों तस्करों के साथ 2 बाइक को भी जब्त किया है। एक बाइक का नंबर जो है वो BR32Z4234 है और आपको बताऊं कि इस व्यक्ति का नाम जो बताया जा रहा है, उसका नाम दिनेश प्रसाद यादव है, जबकि दूसरे व्यक्ति का नाम लौकी यादव बताया जा रहा है और ये जिस बाइक पर सवार था उस बाइक का नंबर है BR326H774 बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग धर्मपुर गांव के रहने वाले हैं और इसे गिरफ्तार करने के बाद एसएसबी ने जो लोखा कस्टम के अधिकारी हैं उनको सुपुर्द कर दिया गया है। इससे पहले 21 जनवरी को धनकी बीओपी के एसएसबी के जवानों ने नेपाल से बिहार के सीमावर्ती इलाकों में प्रवेश कर चुके सेब के, आप ये देख सकते हैं, पिकअप वैन को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है और ये बताया जा रहा है कि नेपाल से होते हुए इस सेब के इस पूरे खेप को बिहार के अलग अलग इलाकों में पहुंचाया जाना था, जिसे भारतीय सरकार ने बैन कर रखा था। तो आप ये देखिए कि एक हफ्ते के अंदर में 2 बड़ी खेप को जो है एसएसबी के जवानों ने गिरफ्तार किया है। एक सेब की खेप है जो ललमनिया के जो सीमावर्ती इलाके हैं
जो खुटौना प्रखंड के ललमनिया इलाके के तोरियाही जो जगह है, वहां पर जो है एसएसबी के जवानों ने पिलर संख्या 249 है, उस पिलर संख्या से करीब 600 मीटर के अंदर भारतीय इलाकों में इस तस्कर को सेब के इस पिकअप वैन के साथ गिरफ्तार किया है। तो आप ये देखिए कि 21 जनवरी और दूसरी जो आपको तस्वीर मैंने बताया जिसमें भारत की सीमा से नेपाल की सीमा में जो है वो कपड़े की तस्करी करके ले जा रहे थे। एक सेब जो है वो नेपाल के इलाके से बिहार की सीमावर्ती इलाकों में दाखिल हो रहा है, दूसरा बिहार से जो है वो कपड़े जो है वो आप ये देखिए कि नेपाल के तस्कर जो है नेपाल के इलाके में लेकर के जा रहे हैं, जिसे दोनों कामयाबी जो है वो एसएसबी को मिली है। अब आप समझिए कि ये कितना बड़ा खेल है। अब आप सोचेंगे कि ये 3 लाख का पूरा मामला है, दरअसल ये 3 लाख का मामला नहीं है। दरअसल एसएसबी की जिस तरीके से जो बिहार और नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां लगातार इस तरह की सूचनाएं एसएसबी को मिल रही हैं कि बड़े स्तर पर जो है वो तस्करी हो रही है और एसएसबी के द्वारा लगातार जो है पेट्रोलिंग की जाती रहती है, गश्ती की जाती रहती है और तस्करों ने लगातार एसएसबी की बढ़ते हुए दबिश को देखते हुए इन लोगों ने नए तरीके से इन लोगों ने तस्करी करना शुरू किया है। ये पहले होता यह था कि ट्रक का ट्रक या जिप्सी का जिप्सी कि पिकअप वैन के पिकअप वैन जो है वो नेपाल से भारत के इलाकों में और बिहार से जो है वो नेपाल के इलाकों में और नेपाल से जो है बिहार के इलाकों में दाखिल हो जाते थे और इसी वजह को लेकर के जो है लगातार बिहार की पुलिस पर जो है वो जो सीमावर्ती इलाके की जो पुलिस है उस पर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं। सवाल यह भी पैदा होता है कि जब एसएसबी लगातार इस तरह की जो तस्करी है, इस तरह की तस्करी पर लगातार एसएसबी जब कार्रवाई कर रही है तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर वहां की बिहार पुलिस इस तरह की तस्करी को रोकने में कामयाब क्यों नहीं है या फिर इस तरह की कामयाबी सिर्फ एसएसबी को क्यों मिलती है। वहां जो बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे जयनगर हो गया, ललमनिया हो गया, लदनिया हो गया या फिर लौखा हो गया, लौकी हो गया, कुनौनी, ऐसे तमाम ऐसे जो इलाके हैं, आखिर ये कामयाबी बिहार की पुलिस को क्यों नहीं मिलते हैं, इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल उठते हैं और इसका जवाब जो है वो सभी दर्शक इस बात को बखूबी जानते हैं कि पुलिस की कार्यशैली को लेकर के क्यों सवाल उठते रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में यहां तस्करी हो रही है। पहले यही होता था कि जब तक केंद्रीय एजेंसी की यहां पर तैनाती नहीं थी, जब तक एसएसबी की तैनाती बॉर्डर पे नहीं थी, तब तक खुलेआम, चूंकि नेपाल और बिहार या फिर यूं कहें कि नेपाल और भारत के बीच खुला बॉर्डर है और इस खुले बॉर्डर की वजह से यह होता था कि लोग बेरोक-टोक लगातार लोगों ने तस्करी की और बड़े पैमाने पर तस्करी की और यही वजह है कि जब आप बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में देखेंगे तो वहां कई सारे लोग सिर्फ इसी कमाई के बल पे उनकी जीवन यापन चली और बड़े आलीशान लोगों ने जो है वो पैसे इकट्ठे किए और बड़े महल उन लोगों ने इसी तस्करी की वजह से बनाए हुए हैं। अब जब से एसएसबी की तैनाती हुई है, इस तरह की तस्करी पर अंकुश लगा है, लेकिन अभी भी इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं पाया गया है। साथ ही इस तरह की तस्करी के आड़ में लगातार इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश या फिर चाइना नागरिक जो है वो नेपाल के रास्ते से भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं और कई तरह की घुसपैठ या फिर यूं कहें कि भारत को अस्थिर करने की साजिश या फिर बिहार में आतंकवादी गतिविधियों को साजिश करने की लगातार इस तरह की सूचनाएं जो है वो केंद्र सरकार को मिल रही है। और आपको मैं एक बड़ा खुलासा अपने आने वाले वीडियो में करूंगा, आखिर एसएसबी के द्वारा केंद्र सरकार को, होम मिनिस्ट्री को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है जो आने वाले समय में बिहार और नेपाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर और आपको शक्ति देखने को मिलेगी और इतना आसान नहीं होगा। जो अभी तक बेटी रोटी का संबंध बिहार और नेपाल के बीच में रहा है वो संबंध अब उतना आसान नहीं होगा कि जो लोग बेरोक-टोक आ जा सके। या आने वाले समय में आपको बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि जिस तरह की तस्करी वहां पे हो रही है, ये सारे इलाके जयनगर, मधुबनी, जयनगर, लदनिया, लदमनिया, ये तमाम जो इलाके हैं, लौखा, लौखी, ये तमाम जो इलाके आप देखेंगे यहां पर लगातार इस तरह की गतिविधियां हो रही है जिसकी रिपोर्ट लगातार केंद्रीय एजेंसी को हो रही है, लगातार होम मिनिस्ट्री को हो रही है। और इतना ही नहीं बताऊं क्योंकि ये मामला सिर्फ टैक्स की चोरी का ही नहीं होता है। दरअसल हो ये रहा है कि ये सिर्फ प्यादे हैं जो लोग पकड़े जा रहे हैं, ये मेन जो है ये मास्टरमाइंड नहीं है। ये लोग वो गरीब लोग हैं जिनको जो कुछ पैसों की लालच में, गरीबी की वजह से या फिर कुछ वहां पर व्यवसाय नहीं होने की वजह से ये सभी लोग इस धंधे में लिप्त हो जाते हैं या फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और होता है जो लगातार वो पीछे रह करके इस तरह के खेल को खेलता है। और ये तरह में ज्यादातर लोग जो ऐसे देखे जाते हैं या फिर गरीब लोग फंस जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के धंधे में डायरेक्ट भी सीधा इन्वॉल्व है जो तस्करी करते हैं। भारत के जो सीमावर्ती इलाके या फिर यूं कहें कि बिहार का जो सीमावर्ती इलाका है
यहां से आपको देखिए खाद की किल्लत बनी हुई बिहार में, और बिहार के सीमावर्ती इलाकों से लगातार आप ये देखिए कि खाद तस्करी करके नेपाल भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आप चीनी की तस्करी बिहार के इलाके, सीमावर्ती इलाकों से नेपाल में हो रही है। अभी ठंड का समय है तो बड़ी संख्या में बिहार के सीमावर्ती इलाकों से जो कपड़े हैं, तस्करी, कपड़ों की तस्करी इसी तरीके से छोटे छोटे गैंग बनाकर कुछ बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, या फिर बाइक पर, साइकिल पर जो है वो लाद करके और लोग जो है नेपाल तक पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ लोग कैरियर का काम करते हैं, उन्हें एक तक पहुंचाने का 200, 400, 500 रुपए मिलते हैं। इस तरीके की जो तस्करी जो है वो नेपाल के, जो बिहार के सीमावर्ती इलाकों में हो रही है। और इसलिए आप ये देखिए कि एक हफ्ते में, एक देखिए कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कपड़ों के साथ है, ये तस्वीर करीब 22 तारीख की बताई जा रही है और ये शनिवार की घटना बताई जा रही है। शनिवार को एसएसबी ने इनको पकड़ा है। दूसरी खबर आपको मैं बता रहा हूं कि 21 जनवरी की जो खबर है, जिसमें बड़ा असाइनमेंट, मतलब करीब 1800 केजी सेब, जिस सेब को भारत की सरकार ने बैन कर रखा है, वो सेब जो है वो नेपाल के इलाके से होते हुए, और आप समझिए एक पूरा पिकअप वैन, जब एसएसबी की तैनाती है, पुलिस की तैनाती है, पूरे का पूरा पिकअप वैन जो है वो आपको जो है तस्करी में इस्तेमाल होता है। और 1800 केजी का जो सेब है, जो फूजी सेब है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, वो नेपाल से जो है वो बिहार में दाखिल हो जाता है। और इस सेब तस्करी के पीछे ललमनिया के जो है जो तस्कर है वो इसमें सीधा सीधा इन्वॉल्व है। जो जानकारी जो है वो एसएसबी के द्वारा दी जा रही है, जो हम तक जो जानकारी है वो सीधा सीधा जानकारी हमने, इससे पहले उस तस्कर का नाम हमने जो है उस पहले के वीडियो में बताया हुआ है। तो इसलिए हमने ये पूरा जानकारी हम लगातार आपको बताते रहेंगे आने वाले वीडियो में भी, कि बिहार और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है। लगातार हम इस आपको बताएंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो जरूर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंच पाए और केंद्रीय एजेंसी तक ये बात पहुंच पाए, ताकि और भी सख्ती बरती जा सके और तस्करी पर लगाम लगाई जा सके, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।